बच्चों, मैं रीना शेखावत सूर्यवट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5 में पाठ 2 मेहनत की कमाई पढ़ेंगे। इस कहानी में एक अमीर बाप का बेटा होता है जो बिल्कुल ही आलसी होता है। मेहनत के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है कि मेहनत कैसे की जाती है। तो इस पाठ में हम इस कहानी को पढ़ेंगे। देखिए कि एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह निर्लज था, काम करने की उसकी आदत न थी। वो सीधे माँ के पास गया, रो धोकर मिन्नतें की, माँ को राजी किया और माँ से भी बेटे का दुख देखा नहीं गया और उसे 1 रुपये का सिक्का निकाल कर बक्से से दे दिया। अमीर का मतलब होता है धनी, लापरवाह होता है बेफिक्र, निर्लज होता है बेशरम, मिन्नतें का मतलब होता है प्रार्थना, आदत होता है स्वभाव और दुख का मतलब होता है कष्ट। एक अमीर बाप का बेटा होता है जो बड़ा आलसी होता है, कमाने की उसकी आदत नहीं होती है। वो सीधे माँ के पास जाता है और रो धोकर मिन्नतें करता है और माँ से भी बेटे का दुख देखा नहीं जाता और उसने बक्से से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा कि बेटा तूने क्या कमाया। रात को उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तूने क्या कमाया, तो लड़के ने झट से 1 रुपये का सिक्का निकालकर पिता को दे दिया। अनुभवी पिताजी समझ गए और उससे कहा कि जा इसे कुएं में फेंका। तो लड़के ने झट से जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा कि जा कुछ कमा के ला, नहीं तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो अगले दिन पिता ने कहा कि जा आज तू कुछ कमा के ला, नहीं तेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन को भी तरस खाकर उसको अपने भाई को 1 रुपये का सिक्का दे दिया। रात को पिताजी ने पूछा कि आज तूने क्या कमाया। लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपये का सिक्का पिता के सामने रख दिया। तो उसके पिताजी बोले कि जा इसे कुएं में फेंका, क्योंकि उसके पिताजी जानते थे कि ये इसकी मेहनत की कमाई का नहीं है, इसीलिए वो इस 1 रुपये के सिक्के को कुएं में डाल रहा है। झट का मतलब होता है तुरंत, तरस का मतलब होता है दया और रात्रि का मतलब होता है रात। अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठकर कहा कि जा कुछ कमा के ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला। सुध का मतलब होता है याद करना। उसको याद करने वाला आज कोई नहीं था। विवश होकर शाम के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा कि भैया मेरा ये संदूक घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे, जिसको चवन्नी बोलते हैं। अमीर बाप ने अपने बेटे को संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। थक कर चूर हो गया था, उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया। लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई तो बाप बोला कि जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। उससे बोला कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर पैर दुखने लगे हैं, आप इसे कहते हैं कि कुएं में डाला। अनुभवी पिता समझ गए। अगले दिन उसने सारा व्यापार लड़की के हवाले कर दिया। अमीर का मतलब धनवान, संदूक होता है बक्सा, भयंकर का मतलब होता है बहुत जोर से, चवन्नी होती है 25 पैसे, क्रोध होता है गुस्सा, हवाले मतलब जिम्मे। तो अभी देखिए इसमें अमीर बाप के बेटे को काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। वो एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर तक पहुंचा देता है। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, गर्दन में भी पीठ में भी भयंकर दर्द हो रहा था। रात को उसके पिताजी ने पूछा कि आज तूने कुछ कमाया। तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई तो उसके पिताजी बोले कि जा इसे कुएं में फेंका। लड़के को गुस्सा आया, बोला कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन पैर दुख रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं इसे कुएं में डाला। तो उसके पिता समझ गए। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। तो मेहनत से कमाया हुआ जो धन होता है वो बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि जो पहले लड़के ने 1 रुपया माँ से और बहन से लिया था उसके प्रति कोई लोभ नहीं था और उसे जाकर कुएं में फेंक दिया। और अब लड़के को मेहनत की कमाई के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं डाली। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।